चलिए, अगर मैंने कहा था आपको लास्ट डिस्कशन के अकॉर्डिंग कि प्रिंसिपल चेन से कौन सा बॉन्ड डायरेक्टली लिंक होना चाहिए? डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड डायरेक्टली लिंक होना चाहिए? डबल बॉन्ड। तो प्रिंसिपल चेन से आपका डबल बॉन्ड डायरेक्टली लिंक्ड है तो ठीक है। तो इस तरीके से इसके लिए लिखते हैं इथाई और IDINE जोड़ देते हैं तो क्या नाम बढ़ जाता है इसका? इथाइलिडीन। क्या बोल देते हैं इसको? इथाइलिडीन। अगर आपके लिए प्रिंसिपल चेन है, डबल बॉन्ड है, CH है, CS2 है, CS3 है, क्या नाम बोलेंगे इसका? क्या नाम बोलेंगे? जल्दी बोलते हैं यहाँ से। कैन इट इज कॉल्ड एज अ प्रोपाइलिडीन। क्या कहलाएगा बोलो यहाँ से? प्रोपाइलिडीन। ओके। अगर मैं कहता यहाँ पे CH, यहाँ पे कह देता CS3। चलिए नाम बताइए थोड़ा। व्हाट इज द नाम ऑफ, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? बोलिए बोलिए। वन इथाइल? नहीं। सुनो, प्रिंसिपल चेन है आपका। अच्छा, PC स्टैंड्स फॉर, कभी कोई पर्सनल कंप्यूटर मान लेते हैं। कौन सा चेन है जल्दी बताओ? प्रिंसिपल चेन। अगर ये प्रिंसिपल चेन है तो सारे बच्चे बता रहे हैं यहाँ से प्रिंसिपल चेन से ये लिंक है। मैंने कहा था अगर आप प्रिंसिपल चेन कंसीडर करते हो तो उससे लिंक पहले कार्बन को नंबर 1 दो, चाहे कोई भी कार्बन हो, और उससे लॉन्गेस्ट चेन बना दो। अरे हाँ या नहीं? लॉन्गेस्ट चेन बना दिया। ओके, क्या बना दिया? लॉन्गेस्ट चेन। और लॉन्गेस्ट चेन जैसे बनाया तो इस पे 1 पे लगा था एक CH3 वाला ग्रुप, और CH3 वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं बोलो सब कोई? इट्स मिथाइल। इसका पोजीशन हमको मेंशन करना पड़ेगा। तो 1 पे क्या लगा जल्दी बताइए? मिथाइल। बोलो हाँ या नहीं? 1 मिथाइल और 2 कार्बन का मेन चेन, तो नाम पड़ा इथाइल। और IDINE जोड़ दीजिए और खुश हो जाइए। 1 मिथाइल। अरे आया नहीं आया? बोलो यस और नो। इज इट ओके? अच्छा, इस भाई साहब का एक और नाम है और उस नाम के बारे में चर्चा आगे भी करूंगा। इसे बताओ ये कितने कार्बन का बना हुआ है टोटल चेन? 3 का बना हुआ है। एक ब्रांच है और 2 मेन चेन है। एक ब्रांच है और 2 मेन चेन। जैसे कहेंगे आइसोप्रोपाइल। क्या कहेंगे इसको? आइसोप्रोपाइल। आगे चल के आइसो नियो एक ग्रुप, जेमिनल, विशिनल, आइसो नियो, ये सब के सब नाम आइसो कैटेगरी के अंतर्गत आता है ये चीज, और आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। आइसोप्रोपाइल बिकॉज ऑफ 3 कार्बन के कारण। और आप डायरेक्टली IDINE जोड़ दो तो इसका नाम पड़ जाएगा आइसोप्रोपाइलिडीन। ये भी एक नाम इंपॉर्टेंट है, कॉपी करते वक्त तारा वारा लगा। अच्छा हुआ एग्जाम। क्या कहते हैं इसको? आइसोप्रोपाइलिडीन। जब चर्चा छिड़ ही गया आइसो का, तो आइसो पे थोड़ा चर्चा कर देते हैं। आइसो हम कब कहेंगे? हालांकि कैटेगरीज अलग अलग आते रहेगी, इसको अलग से बॉक्स बना के लिखिएगा। और इंपॉर्टेंट कैटेगरी, जब कभी आपको टर्म आइसो देखने को मिले, क्या देखने को मिले? आइसो, तो उसके लिए कैसे आप पहचानेंगे आइसो टर्म में? तरीका समझिएगा। आपको टर्मिनल पे, टर्मिनल समझते हो? टर्मिनल क्या होता है? आप सुनते हो ना, राजेंद्र नगर टर्मिनल, खगड़िया जंक्शन, कोई हॉल्ट या कोई स्टेशन, बताइए तो। कोई किसी को जंक्शन कह दिया तो किसी को स्टेशन कह दिया, किसी को हॉल्ट कह दिया तो किसी को टर्मिनल कह दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग्स? देखिए सुन लीजिए, हाँ वो बच्चा सही कह रहा है। अगर किसी पॉइंट पे अगर ट्रेन का रूट्स मल्टीपल हो जाए, एक जगह से बहुत जगह जाने का रास्ता खुले, जैसे खगड़िया से बहुत जगह जाता है, सहरसा जाते हैं, कटिहार जाते हैं, समस्तीपुर भी जाती है, बेगूसराय पटना भी जाती है, सबका रूट्स अलग अलग है। और मुंगेर भी अब टर्न होगी। तो जहां पे पॉइंट ऑफ कंकरेंसी आ जाता है ना, कंकरेंट पॉइंट समझे, एक पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट्स अगर निकल रहे हैं, उसे कह देंगे जंक्शन। क्या कह देंगे उसको? और आगे चल के इलेक्ट्रिसिटी में जंक्शन रूल भी पढ़ते हैं हम। जंक्शन का मतलब ही होता है एक पॉइंट से बहुत सारे वायर्स का निकल। और अगर हम कह दिए स्टेशन, तो स्टेशन तो पर्टिकुलर टर्म ही है स्टेशन के लिए। सारे जंक्शंस को टर्मिनल को स्टेशन कह सकते हो। बट गाड़ी के लिए किसी को टर्मिनल इसलिए कहा जाता है अनाउंसमेंट के वक्त, जैसे राजेंद्र नगर टर्मिनल,
टर्मिनल वर्ड कम फ्रॉम द वर्ड टर्मिनेट, और टर्मिनेटर एक मूवी भी है हॉलीवुड में, और टर्मिनेटर का मतलब होता है अंत करना। तो कोई गाड़ी का कहीं पे एंड पॉइंट अगर है और वहीं से गाड़ी इनिशिएट खुलती है और वहीं पे जाके रुक जाती है, उससे आगे नहीं जाने वाली, देन दैट इज कॉल्ड एज अ टर्मिनेट कर गई गाड़ी, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, टर्मिनल। और हॉल्ट का मतलब होता है छोटे स्टेशन जो अभी डेवलप नहीं हुए हैं, के डेवलपमेंट में टाइम है, और कुछ-कुछ ट्रेन्स को अलाउ किया गया है वहाँ रुकने के लिए, ताकि कुछ यात्रियों की सुविधा हो वहाँ पे उतर हॉल्ट। उसी तरीके से टर्म क्या पड़ गया, टर्मिनल। आया समझ में? ये वर्ड टर्मिनेट से आया है। टर्मिनेट का मतलब क्या चीज़ होता है? टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म कर देना, एंड कर देना, और इसी टर्मिनेट वर्ड से टर्मिनेटर नाम की मूवी बनी थी। वो भी क्या करते हैं? तभी तो करते हैं सबको। चलो, आईसो क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? आईसो। अब यहाँ पे हम लोग टर्मिनेटर चला के देखें क्या? चलो, कुछ दिन बाद प्रोजेक्टर का व्यवस्था करवा देंगे, आप लोग मूवी भी देख पाओगे। देखना, देखो यहाँ से टर्मिनल, टर्मिनेट करने का मतलब देखो यहाँ से, हाँ सुनो, टर्मिनेट कैसे करते हैं टर्मिनल। अब अगर किसी भी, हाँ सुनो ध्यान देना सब कोई, CH CH3 और CS3, ध्यान देंगे सारे बच्चे। अगर आपको भी किसी भी कंपाउंड के अंदर पीछे ऐसा कुछ दिखा मिल जाए, और यहाँ पे एक पॉइंट, ये सिर्फ क्या चीज है, ये चीज ऐसे करके मैंने छोड़ दिया लकीर लगा के, ये प्री वैलेंसी, यहाँ पे कुछ भी चीज जुड़ सकता है, यहाँ पे कोई चेन आ सकता है, कुछ भी चीज आके जुड़ सकता है, कोई ग्रुप आके जुड़ सकता है। ओके, दिस इज द बेसिकली, इसको क्या कहते थे जल्दी बताओ? नाम भी दिया था प्री वैलेंसी। क्या नाम दिया था बोलो यहाँ से? प्री वैलेंसी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। और अगर आपको, क्या लिख लिया हूँ? प्री परा वैलेंसी क्या लिख रहा हूँ? प्री वैलेंसी, लेकिन इसके ऊपर जुड़ा जाएगा और लास्ट में आपको ऐसा कुछ देखने को मिले, तो उसे कहेंगे आइसो। क्या कहेंगे उसको? आइसो। बुलाया नहीं आया? अब चूंकि ये 3 कार्बन का बना है, तो क्या मैं इसको आइसो ब्यूटाइल कह दूंगा क्या? अरे बोलो। नहीं, ब्यूटाइल कैसे होगा? प्रोपाइल होगा। मुझे चेक भी तो करना है। बोलो ये क्या कहलाएगा? आइसो प्रोपाइल, क्योंकि ये 3 कार्बन का। आइए इसी बात को समझते हैं थोड़ा। अगर मैंने कहा यहाँ पे कुछ ऐसा, और कहा ऐसा, फिर कह दिया ऐसा, और फिर लगा दिया ऐसा, नाम बताए तो थोड़ा सा, क्या ये सिंपल सिंपल नजर आ रहा है यहाँ पे? बोलो हाँ या नहीं? सेम सेम, डिफरेंट डिफरेंट, सेम सेम। कितने कार्बन का है ये? 4। तो लगा दो आइसो, और चूंकि ये बना है 4 कार्बन से, तो बोल दो ब्यूटाइल। आप सामने ये आंसर निकल के आया। इस बात को क्या आप समझ रहे हैं? इस बात को आगे बढ़ाते हुए, अगर ऐसा लिख दिया जाए, तो क्या इसे क्या नाम देंगे? इसका नाम बता दें, क्या नाम है इसका? आइसो, आइसो पेंटाइल। और इस तरीके से तुम्हें कहा जाए, तुम आगे बढ़ते रहो क्या? 6 होगा तो हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, यानी कि तुम बढ़ते ही जाओगे। तो तुम बढ़ते बढ़ते चले गए 7 पे, कैसे भी चले गए 7 पे, और मैंने कुछ इस तरीके से बनाया, और यहाँ बना कुछ ऐसा, तो तुम इसका नाम दोगे कैसा? बोलो। आइसो हेप्टाइल, क्या नाम दोगे इसका? आइसो हेप्टाइल। बोलो अरे यस और नो, कोई दिक्कत यहाँ से? तुम और उछलते उछलते तुमने ऐसा बता दो, इसका नाम है आइसो हेप्टाइल। और अगर मैं कुछ ऐसा कर देता, तो इसका नाम क्या देते तुम लोग, जल्दी बोलो तो। इसका नाम क्या बोलते तुम? कितने कार्बन का है? क्या इसकी प्री वैलेंसी है क्या? प्री वैलेंसी होती तो वाई लगाते क्या? अरे बोलो यस और नो। प्री वैलेंसी होती तो क्या लगाते वाई, क्योंकि वो ब्रांच से बिहेव करता है। ये ब्रांच है क्या? ये तो साला खुद में अल्केन है। ये क्या है खुद में? अल्केन। नाम क्या बोलोगे? वेरी गुड, आइसो लगा के जिन्होंने ब्यूटेन कहा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। आगे आने वाले टेस्ट में आपके नंबर आ जाएं। आइसो ब्यूटेन, क्या जल्दी बताया यहाँ से? आइसो ब्यूटेन। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। इस तरीके से मैं खुश हुआ, और मैं खुश होके कुछ इस प्रकार से रखा, और मैंने पूछा ये नाम क्या होगा? ये नाम क्या होगा? तो इसका नाम बता दे थोड़ा सा। आइसो व्हाट? आइसो पेंटेन। ये रिश्ता क्या कहलाता है?
आइसोपेंटेन कहलाता है। तुम खुश होते गए, तुम आगे बढ़ते गए, वीर तुम भरे चलो। आप बता दें? ऐ साला! मज़ाक उड़ रहा है? कहाँ जा रहा है? हाँ, पापा का परी। इधर देखो, इसका नाम बता दो। क्या नाम बता दें यहाँ से? तुम खुश हुए और तुमने इसका नाम क्या दे दिया? आइसोऑक्टेन। और तुम बहुत खुश हुए, लेकिन तुम्हारी खुशी पे पानी फेरने का मुझे आदत है और इसलिए मैं तुम्हारी उत्तेजना को खत्म कर रहा हूँ यहाँ पे और ये गलत स्ट्रक्चर बन गया। अब कहानी शुरू होती है ट्विस्ट वाली। ऐसे थोड़ी ना परोसूँगा खाना आपके आगे। आया समझ में? आ जाओ। गौर से देखिए। क्या आपको क्या लगा ये? क्योंकि तुम उतने देर से एक ही तरह के नाम बोले जा रहे थे, बताओ क्या नाम इसका बोल दिया, जल्दी बोलो। आइसोऑक्टेन, क्या नाम बोले जल्दी बताओ? आइसोऑक्टेन। लेकिन तुम ऐसा बोल रहे थे, क्या तुम्हें लग रहा है ये सही है? क्या तुम्हें लग रहा है ये सही है? तुम्हारे अनुसार तो ये सही है, क्योंकि आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया हमने उसी को फॉलो किया और कोई गलती तो नहीं है इसमें। लेकिन मैं तुम्हें अब समझाऊँगा, तुम पहले लिखो CH3 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 और फिर लिखो CH2 फिर लिखो CH2 और ये 5 हो गए। अब आराम से ये जोड़ दो और इसका नाम तुम्हें बनाना है आइसोऑक्टेन। क्या नाम होगा इसका? आइसोऑक्टेन। ये वाला स्ट्रक्चर गलत है और ये वाला स्ट्रक्चर सही है और नोट डाउन करते वक़्त इसमें तारा लगाना ना भूलें। क्या नाम है इसका? ऑक्टेन। ओनली दिस स्ट्रक्चर इज़ एबिनेटेड। ये नॉर्मल रूल को फॉलो नहीं करता और ये एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर है। इसमें भी देखो 8 ही कार्बन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 हो गए। 9 हो गए? साला 10 हो गया। 4, 9 हो गया। मैं भी सुधार देता हूँ। तुम हँस रहे हो? साला, तुम एक कार्बन के चलते हँस रहे हो मेरे पे, हैं? चलो मैं सुधार दिया। बोलो हाँ या नहीं? अभी बनेगा नहीं बनेगा? क्या बना दिया? इसे आइसोऑक्टेन कहें क्योंकि यहाँ भी 8 कार्बन है। कितने हो गए यार? बढ़ते क्यों जा रहे हैं ये? 4-4 हाँ, अब 8 अब सही है कि नहीं? तो बताओ ये पीछे से जो दिख रहा है उसके अनुसार ये आइसो है, पर ऑक्टेन में यहाँ पे ये चीज़ को आइसोऑक्टेन कहा गया। 7 कहाँ है? कहाँ 7 है? 4 सालों। महिषासुर कज़िन्स। ऊपर का चाबी। चलिए अब तो कल आ जाइएगा छोटू जी। कल हाँ, कल आइए जी। आज पढ़ा रहे हैं। चलो देखो, ये क्या-क्या लगेगा ये बताओ? आइसोऑक्टेन 8 है ना? अबे! महिषासुर था? वो क्या था जिसको दिखाई नहीं देता था? कोई सूर था? सूट अच्छा सूट ये था? अच्छा नहीं, सॉरी, सॉरी। मेरा सूट पीछे होगा। अच्छा सूंड आगे था उसका। सूंड आगे था। ले साला! ध्यान ही नहीं दिया मैं। CH3 CH3 और CH3 CH2 CH और CH3 और CH3 वही सूरदास कज़िन्स। समझ में आया कितने जल्दी? 8 तो ये आइसोऑक्टेन है? अरे बोलो हाँ या नहीं? और इसे आइसोऑक्टेन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? आइसोऑक्टेन। अब इस बारे में क्यों चर्चा? तो याद करो वन्स अपॉन ए टाइम मैंने तुम्हें इनऑर्गेनिक पढ़ाने वक़्त कौन-सी ऑर्गेनिक पढ़ाने वक़्त? इनऑर्गेनिक पढ़ाने वक़्त मैंने तुम्हें बताया था मैंने तुम्हें बताया था कि एक एंटी नॉकिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ होता है इंजन ऑयल के अंदर। बताया भी था पिछले क्लास में। अरे बोलो हाँ या नहीं? और उसका नाम क्या था? ये क्या पूछ रहे हैं आप? हेलो, हेलो, हेलो क्या? टेट्राइथाइल लीड। क्या नाम था? टेट्राइथाइल लीड। और इसे एंटी नॉकिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ किया जाता था वन्स अपॉन ए टाइम ताकि गाड़ी में खट-खट की आवाज़ ना आए और इंजन की फ्लुएंसी काफ़ी अच्छी चलती रहे। तो तेल के साथ ये मिला आता था। बट वक़्त के साथ
एंटी नॉकिंग क्यों? क्योंकि जो इंजन ऑयल होते हैं उसके अंदर मेटल पार्टिकल्स होते हैं और आवाज करता था। ये पुराने जमाने की बात है। बाद में एफिशिएंसी बदली, लोगों को ऐसे आवाज इरिटेट करने लगे और इंजन के लिए वो सही भी नहीं था। इंजन के सेल्फ लॉक को बढ़ाने के लिए मैंने बोला था कि एक नंबर यूज होता है, दैट नंबर वाज कॉल्ड एज अ ऑक्टेन नंबर। आई होप सो 2 से 3 बार ये मैं कर चुका हूँ और ऑक्टेन नंबर के अंदर यूज हो रहा सब्सटेंस वही है और इस बेसिस पे आप यहाँ इसको आइसो ऑक्टेन कहते हैं। जाके घर पे जाके तुम गूगल कर लो, इज इट ओके? ये गूगल करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा आइसो ऑक्टेन ही यूज किया जाता है ऑक्टेन नंबर डिटर्मिनेशन के लिए। और इससे ये पता चलता है गाड़ी आपकी कितनी फ्लुएंट चल रही है और गाड़ी का ऑक्टेन नंबर डिसाइड करता है फ्लुएंट नहीं चल रही, गाड़ी के अंदर कितना अच्छा इंजन ऑयल आपने डाला है और वो वर्क करता है। इसे ऑक्टेन नंबर कहा जाता है और उसके अंदर किसका इस्तेमाल किया जाता है? आइसो ऑक्टेन का, इसलिए स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस ये नॉर्मल रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो आइसो वाले कंपाउंड पहचान लोगे, अगर ये चेन के साथ लिंक है तो आइल आइल लगा दो, चेन के साथ नहीं लिंक है डायरेक्टली है तो इसे आइल कह देंगे। अच्छा बता दो इसी तरीके से फिर मेथड आता हूँ ना। ये तो क्या? अच्छा एक बात बताना, प्रमोशन चलते रहना चाहिए, साला वो कभी नीचे से कट जाता है। रुकिए मुझे पहले बनाने दीजिए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलएसी। हाँ, हाँ देखिए, तुम चलते-चलते यहाँ पहुँचे और तुमने बोला, "ये क्या है?" तो मैंने बोला तुमसे पूछा, "इसका नाम बता दे, इसका नाम क्या होगा?" इसका नाम क्या होगा? क्या नाम होगा इसका? आइसोप्रोपेन। अरे बोलो हाँ या नहीं? आइसो क्या चीज? प्रोपेन, क्योंकि एक कार्बन नीचे लगा है तो कार्बन गैस रिंग है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3 या 4? 3, तो आइसोप्रोपेन बोला। अरे लल्लू लालू, इसको ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, क्या ये अलग-अलग स्ट्रक्चर्स है क्या? भाई मेरे ये सीधा चेन ही है, सीधा चेन घूम गया क्योंकि वो घर जा रहा था। अबे वो ब्यूटेन है या प्रोपेन है? प्रोपेन है। और आइसोप्रोपेन नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं होती जो तुमने अभी गलती किया है खटाखट। अरे तुमने इसी चेन पे तुम से लिख सकते थे क्या? अरे बोलो। देखा फंसे ना, लिख सकते थे ना, नहीं इसी चेन को ऐसे लिख सकते थे ना। गलती इन दोनों स्ट्रक्चर्स में सेम ही तो है। आइसोप्रोपेन नाम का कोई चीज नहीं होता, आइसोप्रोपाइल चल सकता है, आइसोप्रोपेन नहीं चलता क्योंकि ऐसा बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन चेन ही तो है ये। इसको घुमा दिया तो क्या हो गया? अरे आया नहीं आया? इसमें हम सब देखो, इसमें और इस स्ट्रक्चर में काफी डिफरेंस है। आई होप सो समझ में आ रहा हो। ये ब्यूटेन है और ये आइसोब्यूटेन है, डिफरेंस तो क्लियर नजर आ रहा है। उसमें ब्रांचिंग निकली हुई है, क्या इसमें ब्रांच निकाल सकते हो? ना आइसोब्यूटेन का कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता। सो सॉरी, आइसो प्रोपेन नहीं एग्जिस्ट करता, आइसो प्रोपाइल एग्जिस्ट कर सकता है। प्रोपाइल चल सकता है क्योंकि आइसो प्रोपेन एग्जिस्ट नहीं करता। इसे स्मॉलेस्ट आइसो कंपाउंड कहा गया है। ये बात को क्या तुम मेरी समझ पा रहे हो? अरे बोलो हाँ या नहीं? सबसे छोटा तो यही है, अगर कहीं लगा दो तो। ये तो हो ही नहीं सकता, 2 कार्बन बनना ही नहीं, भी 3 कार्बन से। आया नहीं आया? तो स्मॉलेस्ट आइसो कंपाउंड से पूछा जाए तो आइसो ब्यूटेन, ना कि आइसोप्रोपेन। ये नहीं घुमा दिया उसको, तो आइसो हो गया। भाई साहब इसको मैं अगर मुंह मोड़ दूं तो आइसो क्या हो जाएगा? मतलब तुम इसका भी मुंह मोड़ दो। लीजिए, CH3, CH2, CH2, कुछ और नाम बता दीजिए इसका। अरे भाई एक ही स्ट्रक्चर है। इज इट ओके? समझ में आया? तो सबसे छोटा आइसो कंपाउंड कौन सा है? आइसोब्यूटेन। क्या आइसोप्रोपेन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करता है? नहीं, आइसोप्रोपाइल एग्जिस्ट करता है। हाँ, आया समझ में? और ऑक्टेन नंबर समझ में आया? आइसो ऑक्टेन में याद रखना टर्मिनल के इस साइड 2 कार्बन ऊपर नीचे लग जाते हैं।
स्ट्रक्चर पूछा हुआ है और यूज़ क्या होता है? टेट्राइथाइल लीड को रिप्लेस करके ऑक्टेन नंबर जनरेट किया है। ऑक्टेन नंबर को हटा के इसको रिप्लेस कर दिया गया। पहले लोग लगाया जाता था इसको, तो रिप्लेस कर दिया। टेट्राइथाइल लीड भी काफ़ी पड़ता था वो। लीड का मटेरियल है भैया। याद करें लीड अपने +2 और +4 वैलेंसी में रहता बताया था ना? +2 और क्या चीज़? +4 इनर्ट पेयर इफेक्ट। हाँ, कहे शिव जी सुने पार्वती। वाज़ द पार्वतीज़ हियर? अरे बोलो हाँ या नहीं? और इसे एंटी नॉकिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ किया जाता था और इसको हटा के ऑक्टेन नंबर का इस्तेमाल किया गया और उसके अंदर वो यूज़ होता है। आई होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी काम आएगा। ये चीज़ मैंने आपको साइड-साइड इसलिए बताया क्योंकि ये बहन जी बीच में आ गई थी। आया समझ में? अब इसका नाम आइसोप्रोपाइलीडीन क्यों पड़ा समझ में आया? और ऐसे नाम से भी आते हैं। क्लियर है यहाँ से? अच्छा इसका आईयूपीएसी कहता किसी भी करने का तो कर लेते आईयूपीएसी। ये तो जनरल नेम कहलाता है। इट इज़ अ कौन सा नेम? जनरल नेम। मार्केट के अंदर गुड्डू, मुड्डू, शुड्डू ये नाम होते हैं लोगों के। घर का स्कूल का तो कुछ और नाम होता है ना? सम ये, सम वो। यार हाँ या नहीं? तेरा दोस्त अलग नाम रखते हैं। ठीक है? उसी तरह दोस्ती के बीच में इस नाम से कोई पूरा नहीं है। अब ये क्रिकेट खेल तो बोलता है आइसोपेंटेन क्रिकेट खेलने चलो। क्योंकि इसका नाम क्या है तुम आईयूपीएसी में बोलो तो? किधर से नंबरिंग करेंगे? भूल गए। भूल गए हैं। वोलाटाइल पार्ट 2 1 2 3 4 बोलो 2 पे मिथाइल बहुत ही बढ़िया 2 पे मिथाइल और बोलो 1 2 3 4 ब्यूटेन बोलो हाँ या नहीं आइसोमिथाइल क्या चीज ब्यूटेन ब्यूटेन तो आइसोमिथाइल सॉरी क्या बोल मिथाइल ब्यूटेन तो 2 मिथाइल ब्यूटेन यहाँ पे आ जाएगा तो 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका आईयूपीएसी नेम है और ये इसका जनरल नेमिंग कहलाता है आइसोपेंटेन के नाम से मार्केट के अंदर मिलता है ये कंपाउंड अरे ये नहीं आया हो जाएगा ना 4 कार्बन का मेन चेन तो लगा ब्यूटेन और 2 पे मिथाइल लगा तो 2 मिथाइल ब्यूटेन आया समझ में उसी तरीके से इसका नाम क्या होगा बोलो तो खुद से हाँ सही है क्या नाम बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन या फिर आइसोब्यूटेन एक ही बात हो गया क्या इसको क्या कहते हैं बोलेंगे सर 1 2 3 2 कितना लगेगा मिथाइल तो 2 मिथाइल क्या चीज बताया ऐसे प्रोपेन या फिर आइसो ब्यूटेन क्या तुम्हें तकलीफ होगी क्या ये दो नाम लिखने में क्या सबको समझ में आया किसी को कोई दिक्कत आपत्ति इन नाम लिखने में आइसो कंपाउंड पहचान जाओगे इसके भ्राता श्री एक और होते हैं उसे कहते हैं नियो क्या कहते हैं उसको नियो ये बात करेंगे ले रहे हैं यहाँ से सिंपल सिंपल छापिए छापिए जल्दी छापिए लिखिएगा नेमिंग ऑफ कंपाउंड से स्टार्ट कर दिया था ना वैसे लिखना है वहां पे लिख लो एक चीज लिखिएगा नेमिंग ऑफ कंपाउंड डायरेक्टली लिंक्ड विथ डबल बॉन्ड naming of compound directly linked with double bond with principal chain naming of compound directly linked with double bond with principal chain naming of compound directly linked with double bond with principal chain directly linked with double bond with principal chain directly linked with double with principal chain naming of compound directly linked with principal chain तो कम से कम 10 बार बोल दिया ऑनलाइन वाले भी 25 बार लिख चुके होंगे देखो साला चलो मैं हट जाओ क्या अभी ऑनलाइन कौन आ रहा चलो तो साला वीडियो वायरल कैसे हो कुछ नौटंकी करता हूँ आज वो मैं देख रहा था यार अजीबो गरीब पता है लोग सब क्या करने लगे हैं कोई भी गाना को ना क्रोनोलॉजी बना के रख दिया वैसे कोई गाना है पहले वो गाना का लिरिक्स पकड़ लिया और उसी कंपाउंड का जो पहला अल्फाबेट है ना उसी के सामने लिख देते हैं कोई कोई वर्ड केमिकल का नेम अब बोलते चलो ऐसे ही याद हो जाएगा चलिए यार गाना नहीं याद हो रहा वो कैसे याद हो कुछ भी मतलब अलग नौटंकी बाज हैं यूट्यूब पे तो एक से एक नौटंकी करने के लिए आते हैं हाँ, एक बोला था कूद जाओ पढ़ने वक्त
लिखा जाए या आपके सामने खूबसूरत प्रस्तुति, ये लिख लें। और यहाँ लिख लीजिएगा आइसो कंपाउंड या आइसो ग्रुप लिख लीजिएगा वहां पे, और इसको डिब्बे में बंद कर लीजिएगा एक। ये इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार आता है भैया। जल्दी लिखिए। आज भी लग रहा है साला मक्कार लोग संडे मना रहे हैं। ये फिर सोते ताकि हुए थक गए सोए हुए। मैं भी सोया हुआ था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे याद है क्लास, कल तुम लोगों ने रात में एंजॉय किया था लेक्चर। सब आए थे क्या, लॉग इन किए थे? ऑलमोस्ट थे, सारे तो नहीं थे। और मुझे अटेंडेंस लगाना पड़ेगा वहां पे भी। टोटल तो नहीं आते साले। बड़े मग और किसी का लॉग इन ही नहीं होता। लॉग इन ही नहीं होता। और कुछ बोल रहे ठंडा है। बहुत अच्छा है। ठंडा है। लॉग इन में ठंडा है। हाँ, आंसू नहीं आया था। साला आप लोग को मन लगता है पढ़ने में उस पे? आज का क्लास वही रखते हैं? नहीं नहीं यार, कभी कभी तुमसे मेहनत करवाता हूँ, तुम दशरथ मांझी हो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसे घर पे नहीं रहने दूंगा। साले सो जाएंगे मोबाइल लेके। तो मैं बोले जा रहा हूँ। खाते खाते पढ़ लिए। और माइक ऑन दिखा करे कभी कभी, ठीक नहीं। अरे तुम्हारे यहाँ ऐसा होता है क्या? कभी कभी मेरे यहाँ तो ऐसा हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जैसे तुम्हारे कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, मेरे भी जैसे लॉकडाउन में टीचर्स पढ़ा रहे थे कुछ, जैसे मैंने कोई कोर्सेज लिए थे, तो कभी कोई गार्जियन आके देखे बोल रहा है कंप्यूटर पे। हाँ, टीवी में चला दिया। यार, टीवी में स्क्रीन कास्टिंग करके पढ़ रहा था। अरे यार, ये खत्म। पिक्चर क्वालिटी में कोई गड़बड़ी रहता है। और क्या नाम है, ऑडियो। देखा, टेक्नोलॉजी भैया बहुत अच्छी चीज है। भगवान के बाद कुछ एक ही चीज धरती पे बनाया, वो टेक्नोलॉजी बनाया, जो इंसानों ने बनाया है। मुझे पता है एक दुबई का एक सेक्शन जो उसका रहता है रोबोटिक्स का। मैं रियली बता रहा हूँ, अभी नहीं तो कभी जल्दी मैं एक बार जाऊंगा वो फेच उनका वो पूरा करा। अभी नहीं, कुछ दिन टाइम है, लेकिन जब कभी ये रोबोटिक्स का जितना भी वो लोग सैंपल्स लगाते हैं मॉल वॉल में, एक उन्होंने वो बनाया है ट्रांसफॉर्मर्स का। ट्रांसफॉर्मर्स में जो नहीं रहते जो कार बन जाता है डाकू, उसका भी सैंपल बनाया था उन्होंने, बहुत मस्त था। हाँ, बहुत मस्त था। हाँ, गाना, मैं गाना गा रहा था। ओ, मैं गाना गाते रहता हूँ, मैं खाते रहता हूँ। मुंबई में फ्लैट गाना गा के। अरे, तब तो साले जितने जितने गाते हैं मांगने वाले सबका मिला है जाते हैं यहाँ पे। अबे, हैं हैं हैं। हाँ, मैं एक सेशन लगेगा अच्छा खासा, 2-3 घंटे का एकदम लगातार। उसमें सब्सक्रिप्शन ले लूंगा ना उसका जुम वाला, तो उसमें आपका बीच में नॉक भी नहीं होगा। तो 40 मिनट के बाद ना 10 मिनट रुकने कह देता है वो लोग। पहले ऐसा नहीं था, अब 10 मिनट के लिए हॉल्ट दे देता है। बट एक बात है, मुझे लग रहा है जितने भी सोशल मीडिया साइट्स है जिसमें तुम वीडियो चैट कर सकते हो या फिर मीटिंग कर सकते हो, जूम इज द फाइनेस्ट। मेरे को ऐसा लगता है गूगल मीट से ही बहुत अच्छा चलता है। गूगल मीट पे इतनी फैसिलिटी नहीं है, और बहुत को एक्सेस करना नहीं आता ना। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं जो लिखता हूँ
तो उसमें पेन टैब में क्या होता है, पेन टैब में आपको स्क्रीन देखना पड़ता है, कॉपी नहीं। जैसे आप लिख रहे हो, आपको स्क्रीन पे देखना है। तो आपको स्टाइलस पे कंट्रोल होना चाहिए और 2 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं और स्मूथ राइटिंग होता है स्टाइलस। देख रहे हो, थोड़ा पता चलता है कुछ भी नहीं। और जितने भी तुम्हें डिजिटल बोर्ड पे चीज़ें आती हैं, कलर वाली, वो तो मैंने सच बताया, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में क्रैक किया है वो चीज़। ₹1 नहीं लगने दिया था। जो-जो इक्विपमेंट थोड़े बहुत रखे हुए थे, हाँ, मतलब ज़ीरो ही मान लो ना, तो 3000 का क्या ही मूल्य लोगे तुम? उतना ही खर्च बैठा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये 3000 कहाँ साले 1.5 लाख 3 लाख का वो आता है डिजिटल पैनल और उसमें फ़ील तो सेम ही है। और जहाँ तक बात हुआ तुम वो क्या नाम है तुमको टीचर्स के प्रेज़ेंस का, तो वो भी कैमरा लगा के कर दिया जा सकता है आराम से। लगा लूँगा एक वेबकैम उसको कनेक्ट कर दूँगा तो नीचे में छोटा-सा दिखाई दूँगा कहीं साइड में। तो ऐसे करके स्क्रॉल किधर से उधर कर सकते हो। एक बार नहीं ऑनलाइन वो हाँ, क्या? कल होगा हाँ, परसों छुट्टी है। कल ही छुट्टी कर दें क्या? कल ही छुट्टी ओके। नहीं ऑब्वियस ही बात है, राम भगवान का मैं भी सपोर्टर हूँ का। मुझे सरकार से कोई इश्यूज़ नहीं है, सरकार आती रहेगी, जाती रहेगी। भगवान का आप श्रद्धा क्यों छोड़ सकते हो? मुझे एक बात बताते हैं, भगवान के नाम पे राजनीति कोई भी कर रहा है तो गलत कर रहा है, चाहे कोई रहे, अपोज़िशन रहे, चाहे लीडिंग पार्टी। बट हाँ, इट्स अ गुड थिंग। आप कभी चले जाओ उत्तर प्रदेश के इन सारी जगहों पे और गए भी होंगे, सबसे बेस्ट इज़ द लड़के लोगों का गए भी होंगे वाराणसी, द बेस्ट प्लेस। हाँ, रियली बता रहा हूँ, इतनी अच्छी जगह है। लोकल्स में अगर आपको सबसे अच्छा जगह है ना उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे जगह है, खास करके जहाँ पे मंदिर और मठ बना हुआ है। और मुझे लग रहा है इसके बाद मथुरा को भी डेवलप करना चाहिए ऐसा ही, कृष्ण जो और क्या है देखना मथुरा डेवलपमेंट के लिए पता है क्यों रीज़न इसके पीछे? अंबानी फैमिली हर साल जाती है वहाँ पर। मथुरा डेवलपमेंट होगा और उसके योगी आदित्यनाथ है तो करेंगे श्योर बात, तो गारंटीड। हाँ, हाँ, अयोध्या इज़ जस्ट वन हम लोग अभी नहीं, कुछ दिन के बाद जाएँगे आस अभी। कोचिंग से एक बार सबको लेके चले क्या? अयोध्या, तुम सबसे चंदे लेने पड़ेंगे। हाँ, हाँ, तुमसे चंदे लेने का कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैं थोड़ा बहुत कर भी लूँ, लेकिन साले तुम्हारे सँभालेगा कौन? ये घाट में एक को पकड़ो, दूसरा घाट पे कोई चला जाएगा। अरे! वहाँ जाके ऐसा नहीं पता चले घाट पर 1-2 नंबरी का इंस्टाग्राम अकाउंट बना दिया। वैसे वैसे गलत कीजिएगा। एक बार मैं वहाँ गया, मेरा एक पेपर था रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का और फिर कल हो के टाइम बच गया, मतलब लाइक ट्रेन लेट से थी, तो करें क्या करें? होटल में अकेले बैठ के कोई मन तो लगता नहीं और शाम में मैं जब पेपर दे के आया तो मैं घूमने चला गया, वो तो जो क्या नाम है वाराणसी का घाट-वाट है, तो वहाँ पे चला गया, काफ़ी अच्छा लोकेशन रियली बहुत मन लग रहा था, अकेले भी था, वहाँ कुछ लड़के क्या कर रहे थे गिटार प्ले कर रहे थे और वो ना गाना-वाना गा रहे थे, बहुत अच्छा गा रहे थे, बहुत रियली बहुत ऑसम मैंने बैठ के सुना भी और लाइक और लड़के लोग नहीं होते 3-4 अपना बैठ के फ्रेंड वगैरह होंगे और काफ़ी अच्छा माहौल था, बैठे थे गंगा जी के बगल में और फिर वहाँ पे मैं सोचा क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? पता नहीं क्या है, मैं चला गया सैलून। हाँ, सैलून चला गया और उसके बाद मैं जाके बोला क्या कि ऐसे बैठे हुए थे और फिर वो सैलून वाले बोले क्या भैया और उस समय क्या था कि मेरे हेयर्स बहुत बड़े थे। आज से 1.5 साल पहले की बात है। और उसमें क्या किया मैंने उसने बोला कि भैया स्ट्रेटनिंग करवा लीजिए ये वो। मैंने बोला यार कि देख, मेरे को ये सब चीज़ का शौक नहीं है। मुझे लगा यार 10-15 मिनट में कर देगा। साला बैठा लिया। 2 घंटे तक मेरे हेयर पे कर रहा है वो। हम बोले दिमाग खराब करके रख दिया मेरा इसने तो। उसके बाद मैं आ गया। अब जैसे आया घर पे, मैं सोया हुआ हूँ। पापा ऐसे जैसे होते हैं ना, जैसे घर के पेट-वेट होते हैं, वैसे सोया हूँ मेरा बाल उठा के। साला परीक्षा देने गया था, ये क्या करके आया है? और मैं करवा लिया। उसके बाद फ़ोटोज़ वोटोज़ 1-2 खींच के मैं भी खुशी में डाल दिया।
लड़के बहुत अच्छा लग रहा है, ये वो दिस दैट, ठीक था। लेकिन पता है रियली बता रहा हूँ, उससे इतनी इरिटेशन हो रही थी, एक तो पहली बात लाइफ में समझा कि कितनी बड़ी स्ट्रगल से लड़कियाँ गुज़र रही हैं। साला कैसे बड़ा बाल रख लेते हैं, यहाँ पे लगता था क्या कि कोई आग लगा दिया है गर्दन पे, इतना लगता था। मैं उसको कुछ दिन तक हैंडल करने के लिए कुछ शैम्पू-वैम्पू दिया था उसने, बन बना के रखा उसको कुछ दिन, ठीक था। क्योंकि यहाँ पे इतना गर्मी लगा क्लास के अंदर दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, इसमें गर्मी लगे जा रहा है। पीछे से लड़के पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बाल स्ट्रेट करवाए हैं, ये वो, ठीक है? करवा लिया, उसके बाद सब बच्चे अच्छे बोले अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मुझे एक दिन इतना इरिटेशन हुआ मैं गया, अपने लोकल नाई के पास, तो ₹50 में तुमको साल भर का सब्सक्रिप्शन देता है। मैंने बोला साले को काट दो, इतना काटो कि हवा इधर से आए मेरे को इधर से गुजर जाए। उसे काट के मैं सब हटा दूँगा, दिमाग खराब मगर नहीं होगा। वो क्या बोलता था, क्या ऑयल लगाइए है, क्या ये केवल भाई देख ये सब मेरे से मेंटेन नहीं होता है। मेरे बाल जब नहीं ठीक रहता मैं टोपी लगा लेता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो मुझे कोई शौक नहीं जाके उसको समेटते रहो, समेटते रहो, समेटते रहो, बहुत इरिटेशन होता है। सबसे जानते हो मेरे को इरिटेटिंग मोमेंट क्या लगता है? जब कहीं जा रहे हो ना और आपने कोई अच्छा कपड़ा पहना और कपड़ा पहन लिया तुमने अच्छा और उसके बाद मेरे को अनकंफर्टेबल सा लगता है पता नहीं क्यों। बहुत अजीब-सा मम्मी स्ट्रेस करके बोल देगी पहन लो, पहन लो, पहन लो, पहन लो, तो पहन लेता हूँ। लेकिन रियली बहुत इरिटेशन सा होता है। अब साले वो कोट पहनो हाँ, नॉर्मल रहो चिल। खाना खाना ही तो है, क्या बोलते हो यार? पैजामा, जीन्स, जूते पहनो चल जाओ साला, कहीं भी बैठ के खा लो। ये देखिए मैं क्या क्या ले लिया तुमने आइसो फाइनली? ले लिया? चलिए नेक्स्ट लिखिए नियो फैमिली। अच्छा इसको भी कर दें आगे? नहीं, नहीं चलो पहले इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। आता हूँ। और क्या लिखा ना तुमने? ये सब लिखे थे आप? हाँ, चलो अब लिखेंगे नियो। क्या लिखेंगे आइसो के बाद? नियो। तू इत्र इत्र सा मेरे सांसों में बिखर जा फिर तेरी गुर्बत का ये गाना अच्छा गाता हूँ क्या? फिर मुझे गाना याद ही नहीं रहता यार 2-3 लाइन के बाद मैं भूल जाता हूँ पता नहीं मैं कोशिश नहीं करता यार सबके साथ वही होता है चलो आ जाओ नियो फैमिली कौन सी फैमिली नियो हम कहेंगे नियो हम कहेंगे नियो आइए आइए गौर से समझिए सी एच सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस थ्री ऐसा कुछ दिखाई दे तो उसे कह नियो क्या कहते होगे इसको नियो तो बताओ ये कितने का है तो कितने का कंपा कार्बन इसमें कितने कार्बन है 4 तो क्या इसको नियो ब्यूटाइल कहेंगे क्या बोलो यस और नो क्या कहेंगे इसको नियो ब्यूटाइल क्या कहेंगे इसको नियो ब्यूटाइल इसको क्या कहेंगे बोलो सब कोई लास्ट में याद रखना ये फिर से बोलूंगा टर्मिनल पे लगा होगा ये किस पे लगा होगा बोलो टर्मिनल पे लगा होगा और टर्मिनल पे जब कभी लगा मिले तो तुम इसको क्या कहोगे नियो अगर मैंने कहा ये और कह दिया ये फिर कह दिया ये और ऐसे कह दिया ये तो बताओ क्या होगा फिर से क्या होगा बोलो यहाँ से नियो पेंटाइल है ये 4-3-7 है क्या कहेंगे बताओ यहाँ से नियो सॉरी यही नाम लिखते हैं नियो क्या चीज हेप्टाइल क्या कहते हैं इसको नियो हेप्टाइल आप पहचान जाओगे क्या अरे 1 2 3 4 5 6 6 है ना मैं लगाते हो हेक्साइल मक्कारो नियो हेक्साइल बोलो आया नहीं आया इसे बोलो यहाँ से CS2 CS2 सॉरी CS2 CH सॉरी CH यहाँ पे थोड़ी होगा C ही होगा क्या मैं गलती कर रहा हूँ 5 कंपाउंड 5 बन जाएंगे CS3 बोलो क्या हो जाएगा 4 4 8 क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से नियो ऑक्टाइल कर लोगे क्या आई होप सो पहचानना सीख लिया होगे अब तो कोई दिक्कत है यहाँ से और अगर मैं कह देता एक सिंपल ही बता दो सबको सिंपल सिंपल
इसका नाम क्या होगा? सिंपल सिंपल बोल के जल्दी बोलो। बोलो क्या नाम होगा? नियो हेक्सेन। क्या नाम हो जाएगा? बोलो। नियो हेक्सेन। नियो। बोलो यस और नो। आएगा ना? एन क्यों लगा? अरे यार कंप्लीट है ये। अगर ये एक टर्मिनल छूटा रहता तो वाइल लगाता ना। यहाँ पे प्रिंसिपल चेन कुछ होता। अरे बोलो यस और नो। दैट्स इट। से अच्छा, सबसे छोटा अगर तुम्हें नियो कंपाउंड कहा जाए तो कौन सा बनेगा? बोलो। नियो ब्यूटेन, क्योंकि यहाँ पे एच लग जाएगा तो बन जाएगा ना। कौन सा बन जाएगा? नियो ब्यूटेन बन जाएगा क्या? तो इस तरीके से आप लोग नियो कंपाउंड लिख लोगे। आइसो हो गया और नियो हो गया। कुछ नाम और भी याद रखें। अगर आपसे एक टर्म पूछेगा दैट इज कॉल्ड एज अ विसिनल, क्या कहेगा? बोलो। विसिनल पकड़िएगा। क्या जी बताइए? विसिनल। विसिनल का मतलब होता है कि मैं ऐसा मानूं कि मैं ऐसे याद कराने के लिए बोल रहा हूँ। उसका तुम ऐसा मानो ये विसिनिटी वर्ड से आया है। किसका मतलब होता है? विसिनिटी। इन द क्लोज विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब होता है आस पास। क्या जल्दी बताइए? आस पास, अगल बगल में, ठीक ना? पड़ोस में रह रहा है। कौन पड़ोस में रह रहा है? तो ये पड़ोस में रह रहा है। अगर दो हेलोजन कंपाउंड अगर पड़ोसी हों तो उनको हम लोग कह देंगे विसिनल। क्या कहेंगे बताओ यहाँ से? विसिनल। आप देखोगे किताबों के अंदर VIC करके रिप्रेजेंटेड है एनसीईआरटी में। वैसे नाम आपको लिखे मिल जाएगा। नियो के लिए ऐसे करके नियो लिखा मिलेगा आपको, और विसिनल के लिए VIC कहा जाएगा। और अगर आपको ऐसे लिखे मिल, इसको विसिनल कैटेगरी कही जाती है, ठीक ना? नेबरिंग हैलोजेंस होते हैं। जल्दी बताओ यहाँ से। नेबरिंग क्या होगा? जल्दी बोलो यहाँ से। हैलोजन होगा। और अगर हैलोजन पड़ोस में आता है उस पड़ोसी का नाम विसिन कहलाता है। अरे बोल आया नहीं आया? चलो उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे CH3CH, और यहाँ पे X, और यहाँ पे क्या चीज X आया यहाँ से। एक पे ही दो प्रेजेंट है क्या? एक पे ही दो प्रेजेंट है क्या? इसे हम लोग कहते हैं जेमिनल। इसीलिए हम लोग कहते हैं, जल्दी बताइए, जेमिनल। जेम, इसको ऐसे करके कहा जाता है। अगर एक पे ही दो प्रेजेंट है तो क्या कहते हैं? जेमिनल। पड़ोस में प्रेजेंट है तो विजिनल। नियो, आइसो, जेमिनल, विजिनल, ये आपको पहचानने आना चाहिए। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पे कोई दिक्कत? ये सब नाम समझ में आ रहे हैं ना? ये नाम क्या यूज में आते हैं भैया? हाँ बहुत यूज में आते हैं। अक्सर आपसे देखने को मिल जाएंगे। और सुनो सबको, अगर आपको ऐसा करके मिले CS2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CS2 और यहाँ पे X, सुन लेना सबको। अगर आपको अगर आपको यहाँ पे इस पे हैलोजन लगा हुआ है, ध्यान रखना, और उसके पड़ोस वाले नेबरिंग कार्बन पे डबल बॉन्ड है। क्या बोला? क्या बोला? अगर जहां हैलोजन लगा हुआ है उसके पड़ोस वाले नेबरिंग कार्बन पे कौन सा बॉन्ड लगा? डबल बॉन्ड लगा है। ऐसा कभी भी आपको दिखाई दे तो याद रखिएगा उसे एलाइल कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? जल्दी बताइए। ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान, जितने नाम रखा है एक्स्ट्रा ये याद रखिएगा। ठीक है? क्या कहते हैं इसको? एलाइल। और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नाम है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जो जान जाओ आपको कभी कंपाउंड पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। और अगर CH2 हो गया, डबल बॉन्ड CH हो गया, और यहाँ से HX जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है उस पे ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसे हम लोग विनाइल कह देंगे। क्या कह देंगे? जल्दी बताइए। विनाइल। तो ये एलाइल कहलाएगा, ये विनाइल कहलाएगा, ये जेमिनल कहलाएगा, विसिनल कहलाएगा, ये नियो कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा? आइसो। ये क्या? सॉरी, आइसो तो नियो, आइसो पीछे। समझ में आया सबको? तो क्या हम लोगों ने ये कम जाना? बोलो सबको क्या पहचाना सबसे पहले? आइसो, फिर कैसा? नियो, फिर विसिनल, फिर जेमिनल, फिर एलाइल, फिर विनाइल। क्या सबको ऐसे पहचान जाएंगे क्या? कोई दिक्कत यहाँ से? और भी कहीं कहीं पे कुछ कुछ का यूज होगा नेम, तो आप कभी इस चीज को घबराइएगा नहीं देख के। इंपॉर्टेंट है ये सारे कंपाउंड्स। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा। क्लियर है यहाँ से? और क्लियर है यहाँ से? क्या हुआ? नहीं हो? अगर टर्मिनल कार्बन पे दो लगे हैं नियो, विसिनल का मतलब होता है अगर पड़ोस वाले कार्बन पे हैलोजन ग्रुप लगे। कटा हुआ ये हैलोजन है साला, ये तो अलगे को दिमाग खराब होगा घर जाके सबका। ये कौन सा जल्दी बताइए? हैलोजन है। क्या जल्दी बताओ? हैलोजन। पड़ोस वाले पे हैलोजन
में है तो उसे क्या कहते हैं जल्दी बताइए? विसिनल। और अगर उसी पे सेम लगे जेमिनल। और अगर पड़ोस पे डबल बॉन्ड है तो लाइन। साथ लगा है उसी के साथ डबल बॉन्ड तो पहचानने का तरीका। अरे अभी भी दिक्कत है क्या? इज इट ओके? अब एक चीज और समझ लो। सुनो सुनो सुनो। लगे हाथों जब ये हो ही गया है तो ये बात समझ लीजिएगा। ये टर्मिनल पे लगा है। क्या लगा है? टर्मिनल पे। अब यहाँ पे एक चीज और समझिएगा। एक आपको हेलो अरेन्स में भी आ जाता है। बेंजीन रिंग में ये ग्रुप ही अगर यहाँ पे कुछ हेलोजन लगा है। क्या लगा है? हेलोजन। रिस्पेक्ट में ठीक कंसेक्यूटिव पोजीशंस पे अगर कहीं हम पहुंच जाए, ठीक ना, कंसेक्यूटिव पोजीशन पे पहुंच जाए तो इस पोजीशन का नाम हो जाता है, याद रखिएगा, ऑर्थो। क्या नाम हो जाता है? और उसके बाद वाले का मेटा और लास्ट वाले का पारा। क्या नाम होता है बोलो यहाँ से? ऑर्थो, मेटा, पारा। याद रखिएगा। अगर पुरुष में इस साइड से भी ये चले गए तो फिर से नाम ऑर्थो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑर्थो। इधर से फिर चले गए मेटा, पारा एक ही होता है। समझ में आया यहाँ पे? तो सबको ये भी क्लियर हो गया मतलब से दिस कॉल इज ऑर्थो। ये क्या कहलाता है? मेटा और क्या चीज? पारा। ये जो जनरल इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनिक में इतनी इन्फॉर्मेशन कंपाउंड पढ़ने वक्त आनी चाहिए। ये मैंने लिखा मिलेगा आपको। नियो मिल जाएगा, आइसो मिल जाएगा, विसिनल मिल जाएगा, एलाइल मिल जाएगा, विनाइल मिल जाएगा, ऑर्थो मेटा पारा मिल जाएगा। ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी ये बुक्स में। स्टार्टिंग में ही दे देंगे। उसको ऐसा लगता है कि सब कुछ आता है बच्चों को, बट ये बताइए आपको ये पोजीशंस ऐसे मेंशन करके। और इसके लिए ऐसे ही यूज करते हैं टर्म ओ, इसके लिए एम और इसके लिए जनरल नेम। मार्केट के अंदर इस नाम से इसको बुलाया जाता है। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा। तो ये जनरल नेमिंग क्लियर हो गई है इससे। और मैं आगे आते आते जैसे कंपाउंड्स आगे मैं बताता चला जाऊँ। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? जल्दी से ये कॉपी कर लो, नियो वाले ग्रुप कॉपी कर लो। नियो वाले ग्रुप कॉपी कर लीजिए। उसका जेमिनल फिशिनल सारे कंपाउंड कॉपी कर लो। आज संडे है। लोहे टीने वाले पे ध्यान है आपका। इधर देख लीजिए।
लिखा सबने? हो गया? नहीं? क्या हुआ? इट्स क्वाइट इजी। समझ में आया? आप चलिए हम लोग नेमिंग करना चालू करते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको आना चाहिए अच्छे से। ये कई बार बुक्स में देखने को मिल जाएगा। So you have to know the compound where is a geminal, vicinal, alkyl, allyl. चलिए क्लियर है। चलिए सब सारे बच्चे अब हम लोग डायरेक्टली उन दोनों का एक साथ करेंगे। नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड टॉपिक डालेंगे। नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से। नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। कभी भी नियो आइसो आएगा पहचान लेंगे खुद से। गलती तो नहीं करोगे ना? इस तरीके से नियो आइसो पहचानते हैं। चलो अब हम बात करते हैं नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड के बारे में। याद है? हो गया? फोटो क्लिक कर लिए थे? चलिए अब रेडी हो जाए और सारे बच्चे नामांकन सीखेंगे और उस नाम को लिखने की कोशिश भी कीजिएगा आप लोग। चलिए बताएंगे पहला कंपाउंड इस तरीके से कुछ यूं निकला। दूसरा कंपाउंड डायरेक्टली मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको ताकि आप ये समझ पाओ। सिंपल सिंपल। सब पर हुआ जानू ना, समझ जा जरा मोहब्बत। यहीं रुक जा जरा मोहब्बत। इस राह पे
है घर तेरा से वहाँ से मैं हूँ मना को बोला कि भी मुनासिब है जानू ना हारो राम पुरही वही सदगुरु पाहे गुरु हमारे राम है। नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड आपने टॉपिक डाला और कुछ नामांकन कर दे। बहुत आसान आसान नाम है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। ओ हो मैं तेरे कदमों में रख दूं ये जहां मेरे इश्क दीवानगी कर नहीं पर्दा कोई मुझसे जहां तू मेरे लिए बंदगी मैं चाहूं तुझ मेरी जा बेपनाह ख्वाबों का कब सहारा तेरे बिना मेरी ये दोनों पागल आंखें सिंपल 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 नहीं मिल रहा है। कहीं कोई जगह बचा है क्या? पहले इसका नाम लिख लें। ये छापने वाले लंगर वाले लोग नाम लिखें। चलिए देखिए यहाँ से। चलिए आइए, ध्यान नहीं है, याद करो वो दिन तुम्हें कहा था टू विन और रोट वन टू बोलो, आया नहीं आया? 2 डिग्री प्रीफिक्स 1 डिग्री प्रीफिक्स रूट वर्ड 2 डिग्री सफिक्स 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स आया नहीं आया? याद करो लेकिन वो साइक्लो वाला कहा था 1 डिग्री प्रीफिक्स था। याद आया? चलो स्टार्ट करते हैं। इधर से नाम करें, इधर चला नहीं उधर चला, संयोग से बातों पूरी से ही चलेंगे। वन राइट साइड लेफ्ट साइड, शर्म ना करो, दोनों साइड चल सकते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 मेरा मैंने क्लॉकवाइज चलनी। ओके, सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स का नाम और 2 डिग्री प्रीफिक्स मुझे ये दिखाई दे रहा है, क्या नाम है इसका? क्या नाम है जल्दी बताओ? वन मिथाइल। समझे, जगह की कमी को समझे, हम नीचे भी लिखेंगे आगे भी लिखना है तो वन मिथाइल, कोई दिक्कत? आप भी ऐसे ना लिखने लगना, को सीधे सीधे लिखना है, कॉपी में जगह होती है। वन मिथाइल, फिर बोलो 1 डिग्री की फिक्स, ये 2 डिग्री है। 1 डिग्री फिक्स में क्या लगेगा? साइक्लो, और चूंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो लगा दो हेक्सेन और तुम खुश हो जाओ और नाम लिखा गया। बोलो आगे नहीं आया? आइए प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कहना इसे 1 2 3 4 5 और 1 मिनट। अगर एक ही चीज प्रेजेंट है तो उसका पोजीशन मेंशन करे ना करे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर तुम्हें मिथाइल साइक्लोहेक्सेन भी मिल जाए, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन भी मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि मिथाइल कहीं पे भी लग सकता है। क्या ये बातें समझ में आई? अरे बोलो हाँ या नहीं?
इस नाम को भी ऐसे लिखा जा सकता है। चलिए बताएं सिंपल सिंपल इसका नाम। वन इथाइल या मिथाइल? इथाइल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। और साइक्लो पेंटेन या हेक्टेन? पेंटेन, बहुत ही अच्छा। अरे आया, कोई दिक्कत यहाँ से? अरे इसमें 2 कार्बन या 1 कार्बन, 2 कार्बन। अच्छा इन्वर्टेड कोमास मत दे देना, मैं समझाने मतलब अंडरलाइन भी खींचेगा। अरे समझा रहा हूँ, इसका बोले थोड़ा सा इधर चले या इधर चले। और सुनिए, इसमें कितने कार्बन्स? 4 कितने? और इसमें 6। इसमें ज्यादा कार्बन वो प्रिंसिपल चेन कहलाएगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है, तो ये है मेरे लिए प्रिंसिपल चेन बन जाएगा, अगर मैं गलत ना हूं तो। बोलो यस और नो। इसको 1 दिया, और इसमें भी तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन। बोलो क्या होगा? 1 साइक्लोहेक्सेन, करेक्ट। 1 मिथाइल, अरे बोलो हाँ या नहीं? साइक्लोहेक्सेन। अगर मैं गलत ना हूं तो मैं बिल्कुल सही हूं, कोई दिक्कत किसी को नहीं। इसका बताइए, किसको बोले? बात करने वाले सूरदास कजन्स, बोलिए। किसने भी इज्जत डबल बॉन्ड कर? अरे यार सही कहा, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट, नहीं याद करो वो दिन। एफ एम और क्या चीज एस आ क्या? तो डबल बॉन्ड इसके पास है, ये छोटा है बट डबल बॉन्ड के लेके बैठा, तो छोटा भी है डबल बॉन्ड है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में डबल बॉन्ड को ही दिया जाता है। प्रिंसिपल के अंदर मैंने 3 रूल्स बताए थे, उसमें बोला था उसे इज्जत दो जिसके पास कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। उसके नीचे लिखा है उनका, इसीलिए प्रिंसिपल चेन मेरे लिए हो जाएगा क्या? तो लिखोगे 1 2 3 और 4। वो आया नहीं आया? अब चलो इसमें लिखेंगे सारे बच्चे क्या? तो बोलो यहाँ से क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर टेक्निकल भी इस तरह से हो तो ध्यान रखना इस चीज का। तो नाम बताओ, पहले इसका लिखेंगे या इसका लिखेंगे? पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, और ये मेरे लिए सब्स्टिट्यूएंट है, ना कि प्रिंसिपल चेन है। युगांडा वासियों, ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। और ये क्या है? प्रिंसिपल चेन। पहले प्रिंसिपल चेन, ये पहले सब्स्टिट्यूएंट। ये सब्स्टिट्यूएंट 1 डिग्री 2 डिग्री प्रीफिक्स के अंदर ये आ गया, या 1 डिग्री प्रीफिक्स के अंदर आ गया? 1 डिग्री साइकिल में मिला था। अरे यार, आया नहीं आया, यहाँ तो 1 डिग्री बचा ही नहीं कोई, 2 डिग्री बचा ही नहीं कोई, ये 1 डिग्री है ना। साइकिल करने का क्या नाम है? बोलो बोलो। 1 1 पे है ना? 1 साइक्लो एक्साइल, 1 साइक्लो एक्साइल। और यहाँ लिखेंगे ब्यूट, लिखेंगे 4 मार्कर में 1 इन ब्यूट 1। अरे आया नहीं आया? ब्यूट 1 क्या चीज? इन। मेरे घर किसी को, चलो इतना ही पहचान ले। साला दोनों डबल बॉन्ड लेके बैठा, अब क्या होगा? इधर से राइट साइड से किसको लेंगे बताओ? ये प्रिंसिपल चेन, ये प्रिंसिपल चेन, ऊपर वाले का चेन, तो इनमें तो डबल बॉन्ड है। किसको? मेरा कहने का मतलब इन दोनों में से कौन सा सब्स्टिट्यूएंट, कौन सा प्रिंसिपल चेन, ये बोलिए। ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये कहलाएगा प्रिंसिपल चेन। सुनिए कहानी, बट ये मत, अरे धीरे धीरे एक एक, तुम्हें तो कैंसिल हो गया। अगर इन दोनों में एक एक है, दोनों को इज्जत देते हैं, खत्म हो गया बात। आगे की तरफ माइनस चिन्ह पे ही आना पड़ेगा ना। माइनस चिन्ह किसका बना है? सिंगल बॉन्ड के साथ। तो ऑब्वियस सी बात है ये, तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल चेन। और ये क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। तो बताइए किधर से नामांकन करें? ऊपर से। ध्यान रखना, आपको हमेशा ऐसे प्रिंसिपल चेन नहीं, प्रिंसिपल चेन नहीं चाहिए ना, तो सब्स्टिट्यूएंट और प्रिंसिपल चेन दोनों में सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो वो तो कैंसिल हो गया, दोनों में सिंगल सिंगल। अब देखें लॉन्गेस्ट कौन है, तो लॉन्गेस्ट तो ये था ना। ये कितने का है? 6 का, वो कितने का है? 4 का। आया समझ में?
अब अगर सब्स्टिट्यूएंट है, अब प्रिंसिपल चेन के अंदर नंबरिंग के अंदर क्या लिखा है? तो नंबरिंग के अंदर बोला था पहले इज्जत किसको दो? मल्टीपल बॉन्ड को, ना कि सब्स्टिट्यूएंट को, क्योंकि अब ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। पहले फंक्शन को, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर क्या चीज? सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग कहाँ से करें? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 किधर से करें? नीचे से करके इधर जाएंगे, क्योंकि मुझे इस तरीके से नंबरिंग करना है ताकि इसको भी तो लोएस्ट पोजीशन मिले। अरे नहीं आया, आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं, क्यों नहीं किया? अरे यार पहले मल्टीपल बॉन्ड, फिर क्या है? ये सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो मल्टीपल बॉन्ड की जरूरत होगी ना, तो या तो 1 तुम यहाँ देते, या तो 1 यहाँ देते। वहाँ या नहीं? अगर तुम यहाँ ध्यान रखना, मैं कर रहा हूँ यहाँ से 1, यहाँ भी कर रहा हूँ 2, सॉरी 1 मिनट, 1 फिर 2, ऊपर 2 नहीं जाएगा। मल्टीपल बॉन्ड को पूरा करना पड़ता है पहले। फिर क्या चीज? 3, फिर क्या चीज? 4, क्या चीज? 5, फिर क्या चीज? 6। क्या वो सर्कल वालेगा? कितना पोजीशन मिला बोलिए तो सब्स्टिट्यूएंट को? 5, और उधर से कितना मिला? अच्छा, किसको प्रेफर करेंगे? वाले को, मतलब बाहर वाला आपका नंबरिंग रॉन्ग है और अंदर वाला नंबरिंग सही है। समझ में आया? अरे बोलो हाँ या नहीं? नंबर आपको फंक्शनल ग्रुप के बाद मल्टीपल आते हैं, तो मल्टीपल करके फिर कहना नहीं है, तो ये रहेगा भी रहेगा 2 3। अरे यार ये पूरा हुआ था क्या? उसी दिन तो सिखाया आपको। पूरा मल्टीपल बॉन्ड कवर होना चाहिए। 1 के बाद इधर 2, 2 के बाद इधर 1। आया समझ में? इधर 1 दिया तो ये पूरा 2 कंप्लीट कीजिए, इधर 1 दिया तो इधर पूरे 2 कंप्लीट कीजिए। क्लियर है या नहीं है? आया सबको समझ में? किसको प्रेफर करेंगे अंदर वाले को? नाम बताइए पहले। सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा क्या? क्या नाम हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट का? आप बोलिए। 4। अब इसमें भी पोजीशनिंग है। इसका हो जाएगा 1। समझ में आ रही बात है ना? तो नहीं से 1 2 3 4 आया। अब ब्रैकेट में डालेंगे और क्या लिखेंगे बताए यहाँ से? म्यूट, म्यूट 1 इनाइल। अरे बोलो हाँ या नहीं? सब्स्टिट्यूएंट है, इनाइल होगा ना, सब्स्टिट्यूएंट है ना वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डाल देंगे अब डैश। क्यों डैश डाले? समझ में आया? तुमने मेन चेन का भी पोजीशन मेंशन किया है, इसका भी, दोनों का कोइंसाइड कर जाएगा ना 1 1। तो क्या कर दो उसके लिए? डैश। क्या कर दो? ये लगती है डैश। तो म्यूट 1 डैश इनाइल। अब कितने का मेन चेन है? एक का। तो लिखोगे साइक्लो, बोलो हाँ या नहीं? एक्स कितने पोजीशन पे? 1 पे ही। क्या डालोगे? इन इज द नेम ऑफ दैट कंपनी। बढ़िया सवाल। समझ में आया कैसे वो? अरे बोलो हाँ या नहीं? इज इट ओके? किसी को कोई दिक्कत? ये कंपाउंड क्लियर हुआ या नहीं हुआ? वो सबसे पहले किसको इज्जत देना है जल्दी बताओ? फंक्शनल ग्रुप को। फिर किसको? फिर किसको? करेंगे क्या? तो मैंने इसलिए उसके बेसिस पे नंबरिंग करना चालू किया। मैंने 1 2 3 4 क्यों किया? आपने 1 2 3 यही चल जाता, पर ये कवर नहीं हो रहा था ना। आया समझ में कैसे हुआ? कोई दिक्कत किसी को? कोई आपत्ति? बहुत ही बढ़िया। इसका बताइए, किसको लेंगे? इस वाले को या इस वाले को? ये तो अब देखो, ये भी 4, ये 6, सिंगल सिंगल। लेकिन ये OH लग गया ना, तो मल्टीपल बॉन्ड में वही आप प्रायोरिटी ऑर्डर में किसकी इज्जत हो गई? फंक्शनल ग्रुप की पहली इज्जत देंगे आप। आया समझ में? तो ये अपना कौन सा हो जाएगा? मेन चेन। अब ये आपका कौन सा हो जाएगा? प्रिंसिपल चेन। बोला आया नहीं? और ये क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। समझ गए ना? ये कौन सा चेन हो जाएगा? यहाँ से प्रिंसिपल चेन। नंबरिंग किधर से करेंगे बोलो तो? वेरी गुड, यहाँ से 1 2 3 4। अब इसका करना चालू कर। बोलो हाँ या नहीं? इसका करना चालू करेंगे। अब इसमें ये क्या लगा हुआ है? 5। क्या लगा हुआ है? 5। 5 में जो कार्बन लिंक होता है उसको पहला इज्जत देते हैं। बोलो आया नहीं आया? किधर से नंबरिंग करेंगे बोलो तो प्रोसेस में? किधर से नंबरिंग करेंगे बोलिए? किधर से? कहना इससे यहाँ से करेंगे 1 2 3, या 1 2 3 किधर भी चले जाओ। 6। बोलो ये नहीं आया? आया तो नाम क्या बोलेंगे? बोलो यहाँ से पहले इसका नाम बोलेंगे क्या? कितने प्रेजेंस है? 4 है क्या? फिर ब्रैकेट डालेंगे। क्या डालेंगे? ब्रैकेट। साइक्लो लिखेंगे क्या? बोलो हाँ या नहीं? नेक्स्ट। बोलो यहाँ से मैं 3 डैश इनाइल कर रहा हूँ, क्या मैं गलत हूँ क्या? आया समझ में? साइक्लो 3 डैश इनाइल, वाई 3 डैश। समझ में आ गया ना? डैश डैश क्यों दे रहे हैं? अरे यार वो सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी। अब तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 कार्बन का प्रिंसिपल चेन है, बोलो नाम। हाँ क्या?
हाइड्रोक्सी हो जाएगा। नहीं, वो प्रिंसिपल चेन है, OH लगा हुआ है, तो क्या नाम है, 3 पे डालेंगे, तो लो ब्यूट डालेंगे, 3 3 पढ़ो यहाँ से, 1 ऑल। अरे आया नहीं आया, अल्कोहल को ऑल फिक्स आया। क्लियर है सभी को? और ENE में E क्यों हटाया, समझ में आया? E और O साथ में नहीं हो सकता, तो पहले वाली E को हटा दो, इसीलिए ENE में से E हटा। मैं अकेले ही समझा, समझे कि नहीं, बोला हाँ या नहीं? बहुत अच्छा। चलिए उसी तरीके से लगे हाथ तो आसान वाला कर दे। कौन सा इसमें प्रिंसिपल चेन? दोनों साइक्लिक, तो बड़ा वाला प्रिंसिपल चेन। सिंपली बोलो क्या नाम हो जाएगा? 1 2 3 4, ये 3 कार्बन का है, तो बोलो क्या लिखेंगे? 1 साइक्लो, 1 2 3 प्रोपाइल, बोलो हो जाएगा क्या? साइक्लो ब्यूटेन। 1 साइक्लो प्रोपाइल, साइक्लो क्या चीज? ब्यूटेन। कोई दिक्कत किसी को? चलिए इसका थोड़ा बताएं तो। बीच वाला से प्रिंसिपल चेन ये होगा क्या? हाँ, आ जाएगा। तो ये भी साइक्लो साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपाइल। अब बताइए नंबरिंग कैसे करें, बोलिए थोड़ा सा। इधर देंगे, ब्यूटाइल को पहले इज्जत दें या प्रोपाइल को पहले इज्जत दें? प्रोपाइल को देंगे। क्यों देंगे? डोंट बी हेजिटेट, थिंक लेटर सपोज। चलिए सुनिए, ये साइड चेन्स है ना, साइड चेन्स में इसका नाम होगा, सॉरी बी से नहीं, क्यों नहीं होगा? बी से, इस बी से इसका बताइए तो कौन पहले हो जाए, आएगा समझ में? तो किधर से 1 देंगे, यहाँ से 2 3 2 3 किधर, तो 2 3 4 5 6, बोलिए क्या हो जाएगा? क्या लिखेंगे बोलो? इसका नाम होगा बोलो। हाँ, 1 साइक्लो ब्यूटाइल, 3,5 साइक्लो प्रोपाइल, साइक्लोहेक्सेन। अरे नहीं आया, क्या नाम बोलेंगे, जल्दी बोले यहाँ से। 1 साइक्लो प्रोपाइल ब्यूटाइल, पता इसको पहले क्यों लिख रहे हैं? थ्री से स्टार्ट हो रहा है, हाँ या नहीं? अल्फाबेटिक पढ़ रहा है, इसका बोलो। 3,5 साइक्लो प्रोपाइल, बोलो हाँ या नहीं? और फिर साइक्लोहेक्सेन। आई होप सो, ये नाम तो काफी आसान हो गया। कोई दिक्कत किसी को? अरे यार, इसका पोजीशनिंग तो बताना है, हाँ या नहीं? तो चलो इसका बोलो, इसका बोलो, इसका बोलो, इसका बोलो, इसका बोलिए, बोलिए सबको ही, इसका नाम क्या चीज से? क्या हो गया अब? चलो क्लियर है, हो जाएगा। इज इट ओके? साइक्लो कर दो, उस डाई। इज इट ओके भाई, ट्राई टिट्रा होगा ना? बोलो यस और नो। चलो अब बोलो, इसका 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 बोलिए नाम। नाम क्या चीज से? पी से, इसका पी से, पेंटाइल है इसका, पी से, तो पहले तो ये है। अब किसकी इज्जत? प्रोपाइल, PR, PE। अरे आया समझ में? डिक्शनरी ऑर्डर किधर जाएंगे बोलो? 1 तो इसमें पड़ेगा ही, हम किधर जाए? कैन आई से 2 3 4 5 6, समझ में आया कैसे हुआ? अरे बोलो ये सुन, क्योंकि है ई और पी के बाद, समझ में आ गया ना? क्या नाम हुआ बोलो? 1 साइक्लो ब्यूटाइल, साइक्लो ब्यूटाइल, फिर से 3 साइक्लो पेंटाइल, फिर 5 साइक्लो प्रोपाइल, और फिर साइक्लोहेक्सेन। इज इट ओके? साइक्लो क्या चीज? हेक्सेन। क्लियर है यहाँ से? अब बताइए नीचे वाला कंपाउंड कौन सा, नाम बताओ इसका। किसको इज्जत दे? दोनों में एक OH, उसमें भी एक OH। बोला आया नहीं है? क्योंकि इसमें 6 हो गए, हो गया नहीं हो गया? अच्छा इसमें डबल बॉन्ड एक बार बना देते तो, तब ये हो जाता। नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा होगा,
अरे बोलो ये transitive to that group which has more number functional group multiple bond होगा substituent जब हम equal है नंबर ऑफ कार्बन में जाएंगे नंबर ऑफ कार्बन इसका ज्यादा ये कहाँ से नंबरिंग करें से इसलिए मैंने ऊपर घोषणा कर दिया वन फिर क्या मूव करें वेरी गुड 2 3 4 5 6 बोले यहाँ से इसमें 1 डैश 2 डैश 3 डैश भैया इसमें भी इज्जत देंगे तेरे को आएगा नहीं आएगा पक्का गारंटेड सही कह रहे हैं साइड चेन में कभी भी फंक्शनल ग्रुप कोई चीज नहीं होता सब सब्स्टिट्यूएंट होते हैं ठीक ठीक के बताया 1 डैश 2 डैश 3 डैश बोलो डैश होगा नहीं होगा समझ में आया इसमें क्यों किया है समझ में आया मैं साइड चेन में क्या फंक्शन का ग्रुप नहीं लिखा साइड चेन में क्या फंक्शन नहीं लिखा बोलोगे तो पाप लगेगा बोलो मल्टीपल बॉन्ड की इज्जत दे रहे थे पिछले बार बताया था भूल गए तुम अरे ये आया नहीं आया एवरीथिंग दैट इज लिंक्ड इनसाइड चेन ऑलवेज कंसीडर बी अ सब्स्टिट्यूएंट बोला था बनवा नहीं है उसको सब्स्टिट्यूएंट तो उसके अनुसार लिखिए कौन बताइए इसका सिंपल सिंपल इसका इसका लिखेंगे वो क्या लिखेंगे 5 ब्रैकेट क्योंकि इसमें आएगा ही 9 बोलो है ना किसको वैसे साइड चेन में किसको प्रायोरिटी दे दे बस बच्चे साइड चेन के अंदर आप जाके देखिएगा क्लियरली लिखवाया है साइड चेन किस में दे दिए इज्जत कहाँ दे दिए बच्चे इसमें हाँ यही ना बोली क्या करे इसमें मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट फंक्शन ग्रुप के बाद मल्टीपल बॉन्ड प्रिंसिपल साइड चेन में मल्टीपल बॉन्ड होते हैं प्रिंसिपल चेन है बच्चे और ये साइड चेन है आया आया प्लीज गो थ्रू द रूल इन द रूल को थोड़ा सा अच्छे से पढ़े फिर से बता देता हूँ प्रिंसिपल चेन में ये ऑर्डर फॉलो होता है साइड चेन में कोई भी चीज फंक्शनल ग्रुप नहीं कंसीडर होता सबके सबको क्या मानते हैं सब्स्टिट्यूएंट ऐसे समझाया था जो चीज सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड के पीछे आता है इस कारण से आया समझ में चलिए अब बोलिए 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 5 पहले 3 का है ना तो क्या नाम होगा बताइए टॉप ना टॉप 1 डैश इन 3 डैश ऑल आया आया अब इसका नाम क्या बोलेंगे जल्दी बताएं यहाँ से बोलो बोलो साइक्लो यही लिख रहा हूँ प्लीज कंफ्यूज नहीं कीजिएगा ये पे लिख दे क्या ये पे लिख रहा हूँ आगे बढ़ा के साइक्लो बोलो बोलो हेक्स या 2 साइक्लो हेक्स 2 इन 1 ऑल आया समझ में क्लियर है सभी को इसका नाम बताएं थोड़ा सा ये कुछ आसान से सवाल बोलो अब तो समझ में आ रहा है ना घर पे आप आराम से लिखेंगे इसको हड़बड़ाइएगा नहीं बट समझिए अच्छे से और कहीं पे कोई भी दिक्कत हो तो पूछिएगा मोरल रेगुलेशन समझ रहे बोलो ये डबल बॉन्ड डायरेक्टली लिंक्ड है इसके साथ इसका नाम 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से CS2 कुछ होगा ऑब्वियस ही बात है और डबल बॉन्ड के साथ CS2 होने वाला अभी सिखाया था मिथाइलिन क्या बोला था एक ही कार्बन का है ना तो क्या नाम बोलेंगे बता यहाँ से 1 मिथाइलिन अरे बोलो हाँ या नहीं और क्या हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन आई होप सो प्रैक्टिस समझ में आ रही होगी अरे बोलो हाँ या नहीं इतना सिंपल कंपाउंड आगे बताइए ये बात कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बोलिए 1 इथाइलिन अरे बोलो हाँ या नहीं फिर किधर हो जाएगा साइक्लोन हेक्सेन अब तो बताओ यार इतना सिंपल क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए इसका बता दें
आना चाहिए हमारा। बोलिए। हंसते हैं, डांस कर रहा था, हंस रहे हैं, इधर बोलिए। हाँ, वन साइकिल तुतला ग्रीन तुतला रहे, बोलो नाम इसको, तुतला रहे हैं, तोते हो गए हैं, साइकिलो बोलिए। ब्यूटाइलिन, अरे क्या जा रहा है इसको बोलने में, एक टर्म है तुतलाइलिन ऐसे, साइक्लो ब्यूटाइलिन, और ये क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। कोई बात नहीं, हम तोतले ही सही। चलिए बोलिए नाम, इसका तो बता दो, नहीं बताने वाले पाप लगेगा। अबे इधर देख ले भाई मेरे, अबे ब्राइट रिच होली, इधर देख ले, 1 2 3 4 नाम, हाँ, साइक्लोन क्यूट 1 इन, ये तो बोल लल्लो लाल हो गया, इसका बोला तो 1 2 3 4 5, चाहे तो आप ऐसे भी जा सकते, बोलो क्या हो जाएगा। वन की वजह से नहीं किया। पहले इसको तो क्लियर कर ले, अरे आया नहीं आया, ऐसे क्यों देख रहे हैं आप लोग, कोई चेक नहीं लिया आपसे, इधर बोलो ना, साइक्लो पेंट, हाँ या नहीं, हाँ है, हाँ हमारे ध्यान अगर आगे तो ये लगेगा क्या, हाँ 1 4 इन, शायद मैं अकेले ही समझ रहा क्या, तुम भी समझ रहे क्या, चलो इसका नामांकन बता दे, इधर चला मैं उधर चला, कहाँ से, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, इधर से जहाँ टिक्की निकली नीचे है, ऊपर जाएगा, अरे सब्सिट्यूएंट है तो उसको भी थोड़ी बहुत इज्जत नहीं देना यार, इधर देखो 1 2 3 4 समझ में आया, वो मैं करते नीचे ही आना पड़ेगा, इधर मत चल जाना, नया नहीं आया, और इसमें टिक्की निकली होती तो देना ही चाहता, अरे बोला हाँ या नहीं, और अगर यहाँ पे एक बड़ी टिक्की निकली होती तो, मेरा मन क्या, साला मेरा मन क्या, अनिल की भी नहीं लिखा है मेरा मन है, तो देखो बोलो यहाँ पे, और क्या, मिथाइल बहुत ही बढ़िया बहुत ही सुंदर, आगे साइक्लो पेंट, अरे अरे गलती पकड़ा गलती पकड़ा ब्यू, नहीं होगा, हाँ क्यों होगा, तो डबल वन हम लिखेंगे 1 3 आई इन, मैं अकेले नहीं समझा, तुम भी समझो क्या, मुझे इसका नाम बताएं, देखा तेनू पहली पहली बार वे, होने लगा दिल, बोलिए, भगवान की भगवान को देखिए, याद है उस दिन बताया था, तो कितना का सही किया है, इधर से 1 2 3 4 5 6 नाम बोलो, बोलो पूरा तो ला जाएंगे हम, साइक्लो एक्स 1 इन 4 आइन, क्या चला गया, अरे बोलो हाँ नहीं, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, उसी तरीके से नीचे पड़ोस वाला सवाल एक ही है, किसी खुशी में फेंक रहा हूँ, हैं बोल है, चलिए बोलिए, ओएस से करेंगे, आइए नाम कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 साल, बोलो नाम, हाँ नहीं, नहीं, फिर नाम बोलूंगा, तो लिख ले इधर, फिर बात कर रहा है, स्वेटर बुनेगा, ऊन खरीद के, बोलिए यहाँ से, हाँ क्या, साइक्लो, पहले सब्सिट्यूएंट का नाम नहीं होगा, 7 मिथाइल, 7 मिथाइल,
बहुत ही बढ़िया। फिर साइक्लो, बोलो। ऑक्ट, हाँ, ऑक्ट, ऑक्ट, क्या? 3 इन, 5 आइन, बोलो। और 1 ऑल, ये नामांकन खत्म हुआ क्या? और अभी समझ में आई बातें? आई होप सो ये प्रैक्टिस क्लियर हुआ होगा। अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए घर पे भी दूंगा ताकि तुम त्राहिमाम करो। बोलो, अच्छा लग रहा क्या? नहीं अच्छा लग रहा? चलो, एक और, चलो। अब तुमको कुछ क्वेश्चंस देंगे, जैसे फोटो क्लिक कर ले। अच्छे से फोटो ले ले, ये क्लिक कर लोगे ना घर पे? आपके लिए कुछ सवाल दे रहे क्या घर के लिए? मेहनत करोगे सब कोई? अच्छा, वाह। इस बात के लिए काफी इज्जत है मेरी नजर में आपके लिए। ओ नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा। हो गया, हो गया। हेलो फोटोग्राफ, कर लिए क्या? पक्का? अच्छा फोटो लेना। मैं बोला तुमने समझ में आया, सही लिखा हो? हटाए क्या? नहीं नहीं। कुछ सवाल आपके लिए घर पे, और वो सवाल आप घर से करके लेते आएंगे। और ये रहा कुछ सवाल आपके लिए घर पे। सिंपल सिंपल एग्जाम्पल। ऑनलाइन वालों, आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहे ना। नहीं। रे रे इधर, कौन रे रे कर रहा है? मुस्कान रे रे कर रही है? तितली उड़ी, बस पे चढ़ी, सीट न मिला, रोने लगी, ड्राइवर ने। जिंगल बेल जिंगल ऑन द वे, ये कर लेना बेटे। हेलो हेलो, ओए, हो गया था, चलो। ये आपके लिए होमवर्क है। कुछ खूबसूरत से युगांडा कीड़े जो आप पकड़ पकड़ के पन्नी में रखा करते थे, ये आज आपके मन करने हैं। ये लो। एग्जाम्पल।
रहूं तक दरवा बातों में तेरी हंस दरव कर लोगे क्या बोलो हो जाएगा नेक्स्ट से हम लोग फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करेंगे कौन सा ग्रुप फंक्शनल ग्रुप ठीक ना दो लेक्चर्स और लगेगा आई होप सो ये कंप्लीट हो जाएगा ठीक ना कोई दिक्कत किसी को राइट ऑन ऑल दिस नेम्स और कल आपका कल गैप कर दें क्या कल ही गैप कर दें चलो कल गैप रहेगा और परसों आना है आपको बाय बाय टेक केयर हैव अ नाइस डे बाय बाय रहूं तक दरवा बातों में नहीं हाँ सर आज क्या नाम है मैथ्स का क्लास ऑफ रहेगा मैथ्स का क्लास ऑफ रहेगा अभी मैथ्स का क्लास कल गैप रहेगा क्या हुआ हाँ यही हाँ तक